हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में ओ के बारे में, दैट इज ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले या इसको समझने से पहले देखिए, होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है, राइट, मतलब कि अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए आपको कोड चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और यह आपका डेट रिजल्ट इनटू द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस, ठीक है ना। तो changes and result into modification of existing classes, ठीक है ना। अब अगर हम एग्जिस्टिंग क्लासेस को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, इट कैन रिजल्ट इनटू रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका एग्जिस्टिंग बिहेवियर ब्रेक हो गया, और कि अगर हम एग्जिस्टिंग क्लासेस को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो कि आपको मोर टेस्टिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग एफर्ट ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग कोड भी वेरीफाई करना है और जो आप चेंज कर रहे हो उसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो मोर टेस्टिंग एफर्ट्स, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल का कंसेप्ट आया। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको हमेशा एक्सटेंड करनी चाहिए, एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कोड। ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हम क्लास लेते हैं डेबिट कार्ड की, उसमें पब्लिक में एक फंक्शन डालते हैं जो बेसिकली बूल रिटर्न करेगा और वो चेक करेगा कि वैलिडिटी एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। ये एक सिंपल सी क्लास है डेबिट कार्ड। और एक हम क्लास लेते हैं जो कि बेसिकली आप कह लो कि वैलिडिटी एक्सपायर मैनेजर। अब ये क्या, ये चेक करेगा इज वैलिडिटी एक्सपायर, और यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट पास होगा
और यहाँ पे वो चेक करेगा कार्ड इज वैलिडिटी एक्सपायर। तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये होगी एग्जाम्पल, ठीक है, एक बेसिक सी एग्जाम्पल ली डेबिट कार्ड की। और एक अलग से आप लेके चलिए, एक तरह से सिंगलटन क्लास भी ले सकते हैं। तो उसमें एक फंक्शन डाल दिया हमने इस वैलिडेट एक्सपायर, जिसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा है डेबिट कार्ड का। अब मेरे पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आती है, उसमें क्या करना है हमें, उस न्यू रिक्वायरमेंट में एक क्लास हम ऐड करते हैं क्रेडिट कार्ड की। सेम वही फंक्शन आ जाएगा, bool is validity expire। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट भी रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न कर दो बाय डिफॉल्ट। अब वैलिडिटी एक्सपायर मैनेजर में क्या होगा, यहाँ पर हम इसी क्लास का यहाँ पे फंक्शन ऐड कर देंगे। कैसा होगा वो, bool is validity expire। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। और यही कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हुआ क्या, हमने एक न्यू क्लास ऐड करी और उस क्लास बेसिकली एक फंक्शनैलिटी ऐड करी क्रेडिट कार्ड की, और उस क्रेडिट कार्ड की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें इस क्लास को मॉडिफाई करना पड़ा, करेक्ट। तो ये क्लास हमारी अब हो गई मॉडिफाइड। और ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है, that every class should be closed for modification and open for extension। अब इसको फिक्स कैसे करना है, by following the open closed principle। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक बेस क्लास बना लेंगे कार्ड की, उसमें हम एक वर्चुअल फंक्शन रख लेंगे इज वैलिडिटी एक्सपायर, और वो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो उसको डिफाइन करेगी। डेबिट कार्ड की ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट कार्ड की। ये डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन दे दी जिसमें ट्रू रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी bool ठीक है। अब जो हमने क्लास लिखी थी वैलिडिटी एक्सपायर मैनेजर की,
उसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑब्जेक्ट, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस ले लेगा। अब इसमें आप डेबिट कार्ड पास कर दो या क्रेडिट कार्ड, राइट। और क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है तो पॉलीमॉर्फिज्म पिक्चर में आएगा और ऑटोमेटिकली जोन सा भी ऑब्जेक्ट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि हमारी एक नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई। ये हमारी न्यू फंक्शनैलिटी थी क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। हमने उस क्लास को एक्सटेंड किया, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको किसी को मॉडिफाई नहीं किया, ना ये मॉडिफाई हुई ना ये मॉडिफाई हुई, ठीक है। तो एक इस तरह हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उससे हुआ क्या है कि हमारी ओपन फॉर एक्सटेंशन हुई, ठीक है। हमने ये क्लास एक्सटेंड करी और क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम वर्ड एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ इनहेरिटेंस से नहीं है। ये एक जेनरिक वर्ड है, ठीक है, जो बोलता है कि आप एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई मत करो, उसको बेसिकली एक्सटेंड करके, क्योंकि आपकी एक नई फंक्शनैलिटी है। और आपको याद होगा जब हमने एस का पढ़ा था, सॉलिड डिज़ाइन एस का, जो कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, जो बोलता था एक क्लास में सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लास को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर आप एक क्लास पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली जब भी कोई न्यू फंक्शनैलिटी आएगी आप उसको न्यू क्लास में ही एक्सटेंड करोगे या न्यू क्लास से एक्सटेंड करोगे, ठीक है ना। तो मेन पर्पस क्या है इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का, कि आपका कोड मॉड्यूलराइज्ड रहे, ठीक है, इजी टू टेस्ट हो, रिग्रेशन फ्री हो, ठीक है। क्योंकि आप नई क्लास ऐड करेंगे और एग्जिस्टिंग क्लास नहीं मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी आपको टेस्ट करने का एफर्ट भी बच जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।